और मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हो रहे हैं तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिमालय के देशांतरीय विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग ने जाना था, ठीक है, कि जो हिमालय श्रेणी है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, ठीक है, और ये जो शिवालिक रेंज थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज इसका जो देशांतरीय विभाजन है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो, देशांतरीय विभाजन को समझने के लिए इस तरीके से समझो कि ये ठीक है, इंडिया के मैप का कुछ हिस्सा है, समझने के लिए काफ़ी है। तो देखो, हिमालय का जो देशांतरीय विभाजन है ये 5 पार्ट्स में इसको क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, यानी कि 5 पार्ट्स में इसको बांटा जाता है। तो पहला इसमें आता है कश्मीरी हिमालय, ठीक है, पहला इसमें क्या आता है, कश्मीरी हिमालय। तो ये वाला जो रीजन है, जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, ये बनता है आप लोगों का ठीक कश्मीरी हिमालय। ये कौन सा रीजन बनता है, कश्मीरी हिमालय। दूसरा जो बनता है आप लोगों का, ये बनता है हिमाचल, ठीक है, हिमाचल हिमालय। अब देखो, इस मैप से आप लोगों को पता चल जाएगा, ये है कश्मीरी हिमालय, कश्मीर के नीचे ये कौन सी लोकेशन है, हिमाचल प्रदेश वाली। तो यहाँ इस रीजन पे जो हिमालय बनते हैं, ये कौन से बनते हैं, ठीक है, हिमाचली हिमालय, इनको क्या बोला जाता है, हिमाचली हिमालय इनको बोला जाता है। फिर देखो, हिमाचल प्रदेश के नीचे आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो हिमालय पर्वत बनते हैं उत्तराखंड के आसपास के रीजन में, बेसिकली इनको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कुमाऊं हिमालय इनको बोला जाता है। तो ये वाले रीजन में आते हैं कुमाऊं हिमालय, ठीक, कौन से हिमालय आते हैं, कुमाऊं हिमालय। उसके बाद जो अगला रीजन बनता है, ये रीजन है नेपाल का रीजन, ठीक है, ये वाला जो रीजन बनता है, इतना रीजन, ये नेपाल वाला हिस्सा आ गया। तो यहाँ पे को जो हिमालय बनते हैं, ठीक, ये हिमालय बनते हैं मध्य हिमालय, इनको क्या बोला जाता है, मध्य हिमालय। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सारे हिस्से आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ को जो हिमालय बनते हैं, ये बनते हैं पूर्वी हिमालय, इनको क्या बोला जाता है, पूर्वी हिमालय इनको बोला जाता है। तो इन 5 पार्ट्स में क्या है, हिमालय का देशांतरीय विभाजन है, ठीक है। तो क्रम क्या है, कश्मीरी हिमालय, उसके नीचे हिमाचल हिमालय, उसके नीचे आ जाएगा आप लोगों का कुमाऊं हिमालय, उसके जस्ट बगल में आ जाएगा मध्य हिमालय, उसके आगे वाले हिस्से में आ जाएगा पूर्वी हिमालय। तो एक एक करके हमने इन सारे हिमालय को पढ़ना है, ठीक। अब देखो, जैसे कश्मीरी हिमालय है तो इसमें कौन कौन से ग्लेशियर हैं, कौन कौन से इसमें दर्रे हैं, बाईपास हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। खासकर स्टेट पीसीएस की बात करूं तो ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है और एकदम सीधे 1 लीनियर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपीएससी की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाएगा, किसके फॉर्म पे, स्टेटमेंट के फॉर्म पे। तो चलिए इसमें एक एक करके इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बनेगा, ये बनेगा कश्मीर हिमालय, ठीक है। देखो, कश्मीरी हिमालय की खास बात क्या है, यहाँ पे कोई इसकी कुछ खास बातें समझेंगे। ये जो कश्मीरी हिमालय बनते हैं, सबसे पहले तो देखो इनका एरिया कितना है। लगभग ये जो एरिया बनता है आप लोगों का 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनता है, ठीक है। तो इसमें देखो, फिलहाल एरिया वगैरह याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में उसको पूछा नहीं जाता है। तो कुछ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे ये जो कश्मीरी हिमालय है, सबसे पहली चीज़ इसमें जो आप लोगों का लद्दाख हिमालय बनता है। तो लद्दाख हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको जाना जाता है शीत मरु के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक, शीत मरु। अब क्वेश्चन जो है इसी तरीके से उठा दिए जाते हैं कि शीत मरु या फिर शीत मरुस्थल, ठीक, किसको बोला जाता है। तो ये कौन सा हिस्सा है, कश्मीर हिमालय का जो लद्दाख वाला हिस्सा है, ठीक। शीत मरु यानी कि कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट।
अब देखो लद्दाख की एक ख़ास बात क्या है कि पूरी दुनिया की जो सबसे ठीक है ऊंचाई पर स्थित ग्रामीण बस्तियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? लद्दाख में पाई जाती हैं। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या हैं? ग्रामीण बस्तियां। आप लोगों ने देखा होगा कि लद्दाख जो है एक तो वैसे ही वो हाई एल्टीट्यूड पे है, ठीक है, ऊंचाई में है, और इस ऊंचाई में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ऊंचे ऊंचे स्थलों पे क्या होते हैं, आप लोगों को बौद्ध स्तूप वगैरह दिख जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे को लोगों की बस्तियाँ दिख जाएंगी। तो विश्व में सबसे ऊंची जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ये लद्दाख वाले रीजन में पाई जाती हैं, ठीक। ये मान के चलो कि कुछ बस्तियाँ 3600 से लेकर, ठीक है, 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। ये इतनी ऊंचाई पर भी क्या है, कुछ बस्तियाँ स्थित हैं। अब इसी में देखो जो कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर क्या है, मैंने इससे पहले का जो वीडियो आप बनाया था उस वीडियो में एक चीज़ आप लोगों को बताई थी कि जो कश्मीर घाटी है, ठीक है, कश्मीर घाटी बेसिकली कहाँ पे को स्थित है? कश्मीर घाटी ट्रांस और लघु, ठीक है, सॉरी ट्रांस नहीं, दीर्घ और लघु, ठीक है, दीर्घ और लघु, इन दो जो हिमालय की जो दो रेंज बनती है, ग्रेटर हिमालयाज और ठीक है लेसर हिमालयाज, इन दोनों के बीच में क्या है, कश्मीर घाटी स्थित है। तो ये जो कश्मीर घाटी बनती है ये कहाँ पे को बनती है? ये ग्रेटर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के ठीक बीच में बनती है, यानी कि दीर्घ हिमालय और लघु हिमालय इनके बीचों बीच बनती हैं। अब कश्मीर घाटी की विशेषता क्या है? अब इसकी मैं विशेषता की बात करूं तो देखो कश्मीर घाटी में दरअसल क्या है, करेवा। अब ये समझना कि एक बार ये करेवा होता क्या है, ठीक है। करेवा इसकी खास विशेषता है, करेवाज जिसको बोला जाता है, ठीक, करेवा। करेवा क्या है? ये दरअसल एक प्रकार की मिट्टी है, ठीक है। इस मिट्टी में किस किस चीज़ों के मिक्सचर पाए जाते हैं? जैसे रेत हो गई, ठीक है, बालू, ठीक, ये हो गया चिकनी मिट्टी। इस तरीके से अलग अलग मिट्टियों के मिक्सचर पाए जाते हैं किसमें? करेवा में। तो ये जो करेवा है, अब देखो अलग अलग मिट्टियों के मिक्सचर हैं, इसमें क्या है, रेत है, बालू है, चिकनी मिट्टी है, इस तरीके से मिक्सचर बना है। तो इसमें दरअसल होता क्या है कि केसर की खेती बड़ी अच्छी होती है। केसर आपने सुना होगा, ठीक है, सौंदर्यवर्धक चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल होता है और बहुत महंगा होता है केसर। तो कश्मीर का केसर बोला जाता है, ये तो बड़ा फेमस है। तो ये जो कश्मीर घाटी है इसकी खास बात क्या है? करेवा इसकी खास बात है। और करेवा है क्या? करेवा दरअसल एक प्रकार की मिट्टी है जो दरअसल क्या है, अलग अलग मिट्टियों का मिक्सचर है, और इसी करेवा में क्या होता है, केसर की खेती होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभार क्या होते हैं, उठा दिए जाते हैं कि जैसे कश्मीर की खास बात क्या है, जैसे ऑप्शन ए करेवा, ऑप्शन बी कुछ और चीज़ दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे दिए। अब देखो जो सबसे मेन चीज़ है वो है कश्मीर हिमालय के दर्रे, ठीक है, दर्रे यानी कि बाईपास, कि इसमें कौन कौन से बाईपास हैं। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेगा, देखो अगर यूपीएससी में क्वेश्चन उठाया जाता है तो क्वेश्चन इस तरीके से उठाया जाएगा कि आपको 3-4 दर्रों के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा नॉर्थ से वेस्ट, ठीक है, सॉरी नॉर्थ से साउथ इनको अरेंज करो, ठीक, या फिर ईस्ट से वेस्ट इनको क्या करो, अरेंज करो। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में उठा दिए जाएंगे, या फिर स्टेट पीसीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। और स्टेट पीसीएस की अगर बात करूं तो उसमें क्या होगा, देखो कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली उठाए जा सकते हैं कि आपको किसी दर्रे का नाम दे दिया और बोला जाए कि ये दर्रा कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे को एक एक करके दर्रों को समझना है और साथ साथ ही क्या करना है, जो बाईपास है उनको समझते उनका क्रम भी आपने याद रखना है। तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे को एक ये मैप ड्रॉ कर रखा है, समझ जाना कि ये कश्मीर वाला हिस्सा है। अब इस हिस्से के जो दर्रे हैं, ठीक, दर्रों के नाम मैं यहाँ पे को लिखूँगा 1 2 3 करके, और यहाँ पे को मैं लोकेट कर दूँगा 1 2 3 4 इस तरीके से। और मे बी अगर क्वेश्चन ज़्यादा टफ अगर बनाया जाएगा तो टफ क्वेश्चन कैसे होगा
कि यहाँ पे को आपको 1 2 3 4 इस तरीके से दे देगा और आपसे बोला जाएगा कि इनको लोकेट करो कि 1 पॉइंट पे कौन सा दर्रा है, 2 पॉइंट पे कौन सा दर्रा है। पहले के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, आजकल ऐसे क्वेश्चंस का जो फैशन है वो थोड़ा कम हो चुका है। तो बहरहाल इसमें ठीक है, दर्रों को देखते हैं। तो देखो दर्रों के साथ साथ उनकी लोकेशन भी आप लोग याद रखना, ठीक है, मैप पे देखते भी जाना। तो सबसे पहला है इसमें ये यहाँ पे को 1 पॉइंट, मैं यहाँ पे को सिर्फ पॉइंट डालूंगा, ये हो गया 1 पॉइंट। तो देखो यहाँ पे को कौन सा दर्रा है, ठीक है, यहाँ पे को है आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल, ठीक। तो 1 में कौन सा दर्रा है, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल की लोकेशन यहाँ पे को है, एकदम क्या है, ठीक है, वेस्ट में है। ये ईस्ट का पोर्शन हो गया, ये वेस्ट का पोर्शन हो गया। तो एकदम वेस्ट में क्या है यहाँ पे को, पीर पंजाल हो गया। पीर पंजाल के जस्ट बगल में थोड़ा सा नीचे पे को और जस्ट बगल में राइट हैंड साइड 2 पॉइंट पे यहाँ पे को आपका बनता है बनिहाल, ठीक है, यहाँ पे को बनता है बनिहाल। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो देखो अब क्रम पूछेगा तो सबसे वेस्ट में कौन सा है, सबसे पश्चिम में कौन सा है, पीर पंजाल। पीर पंजाल के ठीक है आगे पूर्व की तरफ कौन सा है, बनिहाल। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्रम भी याद रखना है। और इसी के जस्ट बगल में थोड़ा सा ऊपर पे को, यहाँ पे को 3 पॉइंट पे यहाँ पे को बनता है पेंजिला, ठीक है, यहाँ पे को क्या बनता है, पेंजिला, ये है पेंजिला। तो अब देखो आप क्रम क्या हो गया, सबसे ठीक है पश्चिम में पीर पंजाल, फिर बनिहाल, उसके बाद पेंजिला। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट यहाँ पे को बनता है, ठीक है, ठीक यहाँ पे को कुछ सेंटर की तरफ चौथा पॉइंट। तो यहाँ पे को है आप लोगों का क्या, खरदुंगला, खरदुंगला, ये दर्रा है। उसके बाद आता है 5th पॉइंट। तो 5th पॉइंट इसके जस्ट बगल में यहाँ पे को, देखो क्रम पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, अगर ठीक है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब पूछेगा तो जैसे इन तीनों का एक साथ पूछेगा, या फिर इन 2 का एक साथ पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे का दे दिया और एक यहाँ पे का दे दिया, अब इन दोनों का पूछ रहा है। देखो ये इतनी नज़दीक की लोकेशन हो जाती है कि कौन पश्चिम में है कौन पूरब में, इतना याद करना भी टफ होता है। तो अगर पूछेगा तो जो एक साथ है उनका क्रम पूछेगा, इस चीज़ को याद रखना। तो 5th पॉइंट पे यहाँ पे को बनता है बुर्जिला, ठीक है, बुर्जिल दर्रा जो बोला जाता है, बुर्जिला, ये हो गया 5th पॉइंट। उसके बाद बनता है यहाँ पे को जो आप लोगों का 6th पॉइंट है, देखो 5th के जस्ट नीचे यहाँ पे को ये बनेगा 6th पॉइंट। और 6ठे पॉइंट पे ये जो दर्रा बनता है ये है जोजिला, जोजिला, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे। अगर पूछ लिया जाएगा खरदुंगला दर्रा कहाँ पे को है, तो ये कश्मीर हिमालय में है, ठीक है, कश्मीर वाले रीजन पे, इतना समझ जाना। देखो एग्जाम में अगर आपको खाली रीजन भी याद है ना, तभी भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद 7th पॉइंट आएगा यहाँ पे को, ये है 7th पॉइंट। तो इसमें है आप लोगों का कारातागला, ठीक है। 7वें नंबर पे कौन सा दर्रा आता है, ये आता है कारा, ठीक, कारातागला, कारातागला। फिर उसके बाद आता है 8th पॉइंट। तो 8th पॉइंट यहाँ पे को आ जाएगा। तो 8वें नंबर पे जो दर्रा बनता है आप लोगों का, ये है अघहिल, अघहिल, ठीक है, ये कौन सा दर्रा है, अघहिल दर्रा। उसके बाद आप लोगों का बनता है 9th पॉइंट, ठीक यहाँ पे को, जहाँ पर कोई बैंड आ रहा है, इस बैंड के सामने, बैंड होके ऐसे मोड़ा है, इस बैंड के सामने 9th पॉइंट, यहाँ पे को जो दर्रा बनता है, ठीक है, इसी के आगे लिख देता हूँ। 9th नंबर पे जो दर्रा है ये है लनकला। देखो आप लोग क्या करिए, आप लोग मैप जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैप अपने साथ रखिए, और मैप में क्या है इसको आप लोग क्या करते जाइए, लोकेट करते जाइए। जब आप लोकेट करेंगे तो लोकेट करने के बाद ही वो चीज़ अच्छे से याद रहती है हम लोगों को। उसके बाद है आप लोगों का 10th पॉइंट। 10th पॉइंट यहाँ पे को बनेगा ये वाले बैंड में, ठीक है, 10th पॉइंट।
तो इसमें है आप लोगों का छांगला, 10वें नंबर पे कौन सा है, छांग, ठीक है, छांगला, छांगला दर्रा। उसी के जस्ट नीचे जहाँ पे को ये ऐसा बेंड हो रहा है, ऐसे बेंड के यहाँ पे को जो है आप लोगों का, सॉरी ऐसे बेंड के यहाँ पे को ये 11th पॉइंट, तो ये है आप लोगों का उमासी ला। 11th पॉइंट को मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ, उमासी, ठीक है, उमासी ला। तो बेसिकली ये जो 11 दर्रे हैं, इन 11 दर्रों को आप लोगों ने दिमाग में रखना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन बनेंगे इनके क्रम कैसे पूछे जा सकते हैं, देखो क्रम इसमें पूछा जा सकता है। 8वें नंबर पे देखो क्या है, ठीक है, अघिल दर्रा। उसके नीचे जो है वो कौन सा है, 7वें नंबर पे कारातांग। उसके नीचे 4थे नंबर पे, फिर उसके नीचे 6ठे नंबर पे, उसके नीचे 3रे नंबर पे, उसके नीचे 2रे नंबर पे। तो इन दर्रों में, ठीक है, नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम से लगाओ, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। पूरब से पश्चिम में कुछ इन दर्रों में बन सकता है, जैसे 11 नंबर का दर्रा दे दिएगा। सॉरी, लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो चलिए इसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जितना कुछ हमने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे वो मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था कि उमासिला हो गया, जोजिला हो गया, बनिहाल हो गया, तीनों के तीनों जो दर्रे हैं, ठीक है, ये कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगर आपके दिमाग में आपने वीडियो देखा है और आपके दिमाग में दर्रे रह जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बस एक बार देख के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो उमासिला, जोजिला, बनिहाल, तीनों के तीनों कहाँ पे गए, कश्मीर हिमालय में। मध्य हिमालय में इनमें से कोई भी दर्रा नहीं आता, तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कि हाँ, निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण में क्रम से लगाइए। तो देखिए दर्रे आपको दे रखे हैं, जैसे बनिहाल हो गया, जोजिला हो गया, खरडुंगला हो गया और अघिल्ला हो गया, और ये इसके 4 ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं। तो अभी थोड़ी देर हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था उसमें देखा था कि ये अघिल्ला, ये जो दर्रा है सबसे ऊपर है, कश्मीर के टॉप में ये वाला दर्रा है। देखो यहाँ पे कोई है ये वाला दर्रा, इसको फोकस करके देखना, ये एकदम टॉप की जो पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे को था अघिल्ला दर्रा। तो इसमें आय को जो देखते हैं, तो ये अघिल्ला जो दर्रा है सबसे टॉप में है, ठीक है। तो यानी कि देखो एक दर्रे के बारे में अगर हमको पता है तो ऑप्शंस को देख के हम लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए जो 4th आंसर, जो 4 है वो सबसे टॉप में होगा, यानी कि नॉर्थ में। तो केवल ऑप्शन ए ऐसा है जिसमें 4 सबसे टॉप में है। तो ये क्वेश्चन तो सीधे सीधे सॉल्व हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लो कि जो खरडुंगला था वो अघिल्ला के नीचे खरडुंगला था, उसके नीचे जोजिला और उसके नीचे बनिहाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 4, 3, 2, 1। तो इसमें क्या बोलते कि अगला जो है हम लोग का, जैसे अब ये जो चीज़ थी हम लोगों की, ठीक है, कि जो बाकी के जो ठीक है रीजन थे, जैसे कश्मीर हिमालय तो हम लोगों का आज कंप्लीट हो गया। फिर भी इसमें कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो मैं उनको देख के आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बाकी बचा हिमाचल हिमालय, ठीक है, ये कुमाऊं हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय का भाग हो गया, और ये हो गया पूर्वी हिमालय। तो इनसे रिलेटेड सॉरी ये जो है मैं कोशिश करूँगा कि हिमाचल हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय, मध्य हिमालय, ये सारा का सारा एक वीडियो में कवर हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।